वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन हेल्थ एंड वेल्थ मंत्रा से हाजिर हूँ आप सबके सामने। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। तो वही आज का जो डिस्कशन पॉइंट है हमारा वो पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर सेक्टर में होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान शब्दों में इस पर्टिकुलर सेक्टर पे पूरा चर्चा कर सकूं। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि लगातार आपने देखा होगा कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है और अच्छी तेज़ी बनने की संभावनाएं हैं। वैसे अगर हम लोग देखें पिछले 5 साल या मैक्सिमम तो अभी तक बैंक्स ने क्या रिटर्न दिए उस पर हम लोग एक बार जोर डालते हैं। तो वन बाय वन मैं कुछ बैंकों को लेना चाहूँगा और मैं आपको इसके रिटर्न्स बताना चाहूँगा कि इन्होंने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट दिया। अगर हम बात करें पीएनबी बैंक की, 1 मंथ में इसकी रिटर्न की बात करें तो 14.63%, 1 ईयर में अगर हम देखें तो 32% और 5 ईयर्स में देखें तो 44.03%। कोटक बैंक की बात करें, ये बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है जिसकी शुरुआत 2 रुपये से हुई और अगर इसकी हम रिटर्न देखें बैंकिंग सेक्टर्स में तो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक अब तक का ये इंडिया में है। तो 1 साल का इसका रिटर्न देखें तो 35% है, 5 ईयर्स में अगर हम देखें 13.6% है और मैक्सिमम अगर हम लोग देखें जब से ये लॉन्च हुआ है तो इसका रिटर्न है 24,226%। बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक है अगर हम ओवरऑल अपने बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1 ईयर में अगर हम देखें तो 78.63% का रिटर्न, 5 ईयर्स में 190% का रिटर्न और मैक्सिमम 5,224% का रिटर्न दिया है। एक्सिस बैंक 1 मंथ में 2.96%, 1 ईयर में 72.47%, 5 ईयर्स में 39.26% और मैक्सिमम 15,621% का रिटर्न हमको एक्सिस बैंक ने अब तक अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। SBIN की अगर हम बात करें तो 1 महीने में अगर हम देखते हैं पिछले 1 मंथ में तो 20% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, 1 ईयर में 132%, 5 ईयर्स में 118% और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 1,779% का रिटर्न SBIN ने अपने कस्टमर्स को दिया है। जैसे फ्राइडे को रिजल्ट आ रहा था पीएनबी का, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भूजर स्टील में जो लोन वगैरह की जो एनपीएस लगातार बढ़े थे उसके बाद एक पीएनबी में एक आपने शार्प करेक्शन देखा। काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि 66 और 75 के रेंज में फंसे हुए हैं बाइंग पे और आज तक पीएनबी उन लोगों का निकल नहीं पाया। तो ये मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। इस बार का अगर हम लोग इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 586 करोड़ का आया है और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं तो इनका NII ये 48% से राइज किया है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम फुल फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि अगर मैं बैंक में स्लिपेजेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्लिपेजेस आया है अभी तक। अगर हम लोग इसकी बात करें तो पीएनबी का अभी तक स्लिपेजेस का जो परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 3.32% और इसकी जो अगर हम वैल्यू देखें तो इट्स अराउंड 2500 करोड़ जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे SBI का स्लिपेजेस का परसेंटेज है जो कि 0.83% के अप्रॉक्सीमेटली मूव कर रहा है। तो दोस्तों देखिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां जो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। काफ़ी ऐसे PSU बैंक हैं जिनका हम जल्द देखने वाले हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है और आपने अभी 2-3 सालों में देखा ही कि काफ़ी बैंक्स मर्ज हो गए हैं। जैसे SBI के अंदर आप देखें तो काफ़ी बैंक्स मर्ज हो चुके हैं और इस तरह के काफ़ी बैंक्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन चल रहा है। और अभी जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IOB, इन सब का भी प्राइवेटाइजेशन होने का गवर्नमेंट ने कर दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि माइक्रो फाइनेंसिंग पे अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा काम, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है बैंक्स का और NPAs आपके घटते जा रहे हैं। और दूसरा बात जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है
बैड बैंक्स बनाने का, जो कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आने वाले समय में ग्रॉस एनपीएस की जो नंबर्स हैं उसमें आपको काफ़ी कम होते हुए आपको दिखेंगे, जिस कारण से ओवरऑल बैंक्स की नेट एनआईआईज में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बट वही बात है दोस्तों कि हम लोग इतने सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं और सभी पीएसयू स्टॉक अगर मैं देखूं तो एक अंडर प्राइस लेवल पे दिखते हैं। एक बाइंग लेवल अगर हम लोग अभी से 1 से 2 सालों का नज़रिया रख करके चलें तो एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग लेकर के जा सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हम लोग देखें तो अभी तक तो कोई भी फंड बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे थे, पर इधर 1 साल में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आने के बाद काफ़ी इसके फंड परफॉर्मेंस के में भी इम्प्रूवमेंट आया है। जिसमें अगर मैं अभी देखूं तो आदित्य बिरला का फंड 1 साल में वैसे 1 साल में मोर देन अराउंड 15% का रिटर्न निकाल रहा है, और अगर हम 5 साल का एवरेजिंग करें तो डेट इज़ अराउंड 12.50%। बट उसके बाद आपको मैक्सिमम फंड्स जो भी मिलेंगे, अगर आप 5 ईयर्स का CAGR निकालेंगे तो वो 10% से आपको कम ही मिलेगा अगर हम ओवरऑल पूरे फंड्स का एवरेजिंग निकालते हैं तो। बट जो ये सब मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारा नज़रिया 2 से 3 सालों का है तो मैं आपको बड़े आसानी से और आसान शब्दों से बताना चाहूँगा कि मिनिमम आप इस 3 सालों में इस पर्टिकुलर सेक्टर में 30 से 40% का जंप देखने जा रहे हैं, और वही आपको उतना ही प्रॉफिट आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी अर्न कर सकते हैं। अभी 6 महीना पहले मिराई एसेट वालों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का फंड लॉन्च किया था, और उसका रिटर्न अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास आ चुका है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, और अभी तक इसका हाईएस्ट जो एलईडी का रेट है वो 11.70 तक जा चुका है। तो इसको इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि HDFC AMC 11 तारीख को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का एक अपना न्यू फंड ऑफर लेके आने वाली है। मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि क्यों हमको इस समय बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बैंक्स हैं और आप सब बैंक्स में अलग अलग अपना पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। आप कुछ शेयर्स में ही आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिसमें आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके आपको HDFC AMC देगा। तो अगर आपका नज़रिया 2 से 3 सालों का है तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है इस NFO में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि 11 तारीख को लॉन्च हो रहा है, और 10 दिनों के लिए ये NFO ओपन रहेगा। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, क्योंकि सेक्टर या थेमेटिकल फंड जो भी होते हैं उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही आपका कंसंट्रेशन रहता है। बट जहाँ पे निफ्टी है दोस्तों, और निफ्टी का जो लेवल हम लोगों को नेक्स्ट लेवल 1 साल में जो और 1.5 साल में जो दिख रहा है वो है 18,500 का, और अगर हमको 18,500 पे जाना है तो अब मेजर पार्टिसिपेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से ही आना बाकी है। तो अगर आप 2-3 साल के लिए आप नज़रिया बनाइए और एक अच्छा प्रॉफिट ले करके आप इस पर्टिकुलर स्कीम पे आप लगा के निकल सकते हैं, क्योंकि ये सब सेक्टर ऐसे होते हैं दोस्तों सेक्टोरियल वाइज, जहाँ पे हमको सेक्टर्स के मोमेंटम के हिसाब से एक पोजीशन क्रिएट करना होता है, और मिनिमम 2 से 3 साल के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये सब ऐसे फंड होते हैं जिसको हम लोग कोर पोर्टफोलियो में रख के नहीं चल सकते। तो अगर आप 3 साल के नज़रिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें अपना स्टार्ट करिए, और मिनिमम अमाउंट आपका कोई भी NFO का 5,000 होता है, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं होता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दोस्त अभिषेक जैन। धन्यवाद।